कहते हैं सावन में अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। एक भेड़ चाल होती है। भेड़ चाल का मतलब है एक भेड़ कुएं में गिर गई तो उसके पीछे जितने भी भेड़े हैं वो सारी की सारी गिर जाएंगी, ये नहीं सोचेंगे कि आगे कुआं है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में। एक व्यक्ति के लोग पीछे पड़ जाते हैं, जितना ऊंचा उठा देंगे उसको कि फिर वो गिरना निश्चित है, क्योंकि जितना ऊंचाई पे जाएगा वो गिरेगा। ये कुदरत का नियम है, किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसा ही किसी चीज़ की अति होती है ना, तो अति के बाद फिर अधोगति होती है, यानी वो बैक में आ जाता है सिस्टम, उसको झेलना पड़ता है फिर। तो देश के अंदर अति अत्याचार की मतलब कहने का ये है कि देश के अंदर अत्याचारों की अति हो रही थी। विदेशी जो आक्रमणकारी सत्ता में बैठे थे उन्होंने एक जबरदस्त दमन चक्कर अपनाया। वो यहाँ की जनता के दुख दर्द को नहीं समझते थे, समझना भी नहीं था, वो उनके काम की चीज़ थी ही नहीं। क्या हुआ, देश के अंदर धर्म परिवर्तन और हमारे धार्मिक स्तर और शिक्षा के स्तर, सांस्कृतिक के अंदर इनको तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ दो, सभी को तोड़ दो। तो लोगों के सामने एक विचार आया कि कुछ तो उपाय किए जाएं। हम सेना तो बना नहीं सकते, लेकिन एक टुकड़ी बनाए, छोटी टुकड़ी हर गांव में। वो टुकड़ी होगी 20 युवा लड़कों की या लोगों की, जो तगड़े होंगे, हट्टे कट्ठे होंगे और वो विवाह नहीं करेंगे। सारे गांव की तरफ से उनको खाने को मिलेगा, काम कुछ नहीं। सेहत बनाओ, हथियार चलाना सीखो, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती करो और मंदिर में रहो, खूब खाओ पियो, मंदिर की रक्षा करो। जब मंदिर पे आक्रमण हो तो कैसे भी हो, मरना तो है ही सेना के सामने, लेकिन मार के मरो। कहीं कहीं कामयाब भी हुए वो। उनको बोलते थे माचा तोड़ सैनिक। माचा होती है खाट, यानी खाट में पड़े रहना, खाना पीना। तो उनका काम क्या था, जब विदेशी सेना मंदिर तोड़ने आती थी तो वह उनके ऊपर टूट पड़ते थे। एक एक माचा तोड़ सैनिक दुश्मन के कई कई सैनिकों को मार डालता था, और कई कई वो कामयाब भी हुए। तो देखो, लोगों ने इस देश की संस्कृति जो कुछ बाद में बची है, ये अस्तित्व हमारा बचा है, ये बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। उसमें और कोई उपाय था ही नहीं। सिर्फ उपाय था तो वो अपनी कुर्बानी दे करके कुछ बचाने का था। जय हो श्री राम की, जय हो श्री कृष्णा की।